नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ लोन लेकर भागने वाले विजय माल्या की लंदन में एक बार फिर हुटिंग हुई। माल्या कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने पहुंचे थे, लेकिन स्टेडियम में एंट्री से पहले ही भारतीय मूल के लोगों ने हुटिंग शुरू कर दी। यहां तक माल्या को चोर भी कहकर बुलाया। इंग्लैंड में विजय माल्या की फिर हुई हुटिंग। लंदन में फिर जलील हुए लिकर के। स्टेडियम के बाहर भारतीयों ने लगाए चोर चोर के नारे। लंदन के ओवल स्टेडियम के बाहर एक बार फिर विजय माल्या का सामना भारतीय मूल के लोगों से हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत से भागकर लंदन में आराम की जिंदगी जी रहे विजय माल्या रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी के भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला देखने पहुंचे थे। माल्या जैसे स्टेडियम के बाहर अपनी कार से उतरकर एंट्री गेट की तरफ बढ़े, वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों की नजर उन पर पड़ गई। बस फिर क्या था, लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया। माल्या के साथ एक महिला भी थी। जितनी देर तक दोनों का टिकट चेक हुआ, तब तक हूटिंग होती रही। कुछ लोग गेट पर माल्या के साथ सेल्फी भी खींचने आए, लेकिन साथ ही पीछे से चोर का शोर गूंजता रहा। लोग हूटिंग करते थे, लेकिन माल्या ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल शांत बने रहे। माल्या तो टिकट दिखाकर गेट के अंदर चले गए, लेकिन चोर चोर का शोर उनका पीछा करती रही। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद माल्या ने एक बार पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, कोई इशारा भी नहीं किया। ऐसे जताया जैसे उन्हें इस शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। माल्या जहां तक लोगों की नजर में रहे, लोग उन्हें चोर चोर कहकर हूट करते रहे। दक्षिण अफ्रीका और भारत का मुकाबला चल रहा था। एक बड़ी सी गाड़ी मर्सिडीज काली यहां पर आकर रुकती है और उससे उतरते हैं वो उद्योगपति जो भारत से भागकर आजकल इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। जी हाँ, विजय माल्या। लेकिन चौंकाने वाला और शर्मनाक ये था कि विजय माल्या यहां से उतरकर गेट तक करीब 10 कदम की दूरी है और इसी तरीके से फैंस वहां पर खड़े थे, जैसे इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। जैसे वो उतरकर बाहर निकलने लगे, उनके बॉडीगार्ड्स ना होते तो शायद वो गेट तक पहुंच भी ना पाते। यहाँ पर हर तरफ से एक ही आवाज आई, चोर चोर, चीटर चीटर की आवाज आई। यहाँ वो गेम एंजॉय कर रहे हैं आराम से। वहाँ इंडिया में लाखों लोग हैं जिनके पैसे गए हैं, तो इट्स नॉट गुड, राइट। विजय माल्या भारत का हर मैच देखने आ रहे हैं और भारतीयों को ये दिखाने आ रहे हैं कि जो आरोप उन पर लगे हैं उसका कोई असर नहीं हुआ है। एक तरीके से वो भारतीयों को ये जता रहे हैं कि चाह कर भी कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो ये दिखा रहे हैं कि तमाम आरोपों के बाद भी वो बिंदास हैं। लंदन में घूम रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, बिना किसी झिझक के। उनके इसी अक्खड़पन का भारतीय जवाब दे रहे हैं। हर बार हर जगह हूटिंग हो रही है। इससे पहले जब माल्या भारत और श्रीलंका का मैच देखने आए थे, तब भी उनकी हूटिंग हुई थी। भारत श्रीलंका के मैच के बीच वो पवेलियन से बाहर निकले थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें हूट किया था। उस वक्त भी माल्या खामोश रहे और संडे को भी जब हूटिंग हुई तो वो शांत ही रहे। असल में इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब माल्या भारत पाकिस्तान का मैच देखने बर्मिंघम पहुंचे थे। स्टेडियम में बैठे उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। एक तस्वीर में वो गावस्कर से कुछ बात करते भी दिखे थे। ये तस्वीरें अखबारों से लेकर टीवी तक की सुर्खियां बनी थी। सवाल उठे थे कि भारत का भगोड़ा इतने इत्मीनान से ब्रिटेन में घूम रहा है। इस कंट्रोवर्सी पर माल्या ने भारतीय मीडिया को चुनौती देते हुए ट्वीट भी किया था। माल्या ने लिखा था, भारत पाकिस्तान मैच में मेरी मौजूदगी पर सनसनीखेज मीडिया कवरेज हुई। मैं तो सभी मैचों में जाकर भारतीय टीम के लिए चीयर करने का इरादा रखता हूँ। जाहिर है माल्या का यह ट्वीट भारतीयों को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि माल्या जब भी पब्लिक प्लेस में दिख रहे हैं, उन्हें भारतीयों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। असल में माल्या को भारतीय बैंक्स को 9,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। वो 2 मार्च से भारत से फरार होकर लंदन में रह रहे हैं। ईडी समेत देश की कई जांच एजेंसीज उन्हें ढूंढ रही है।
माल्या को कई बार समन भी किया गया है, लेकिन वो ना तो जांच एजेंसीज के सामने आ रहे हैं और ना ही कोर्ट के सामने। वो बड़े आराम से ब्रिटेन में रह रहे हैं। भारत उनके प्रत्यर्पण की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अब तक इसमें भारत को सफलता नहीं मिली है। जो आक्रोश देश में देखने को मिलता है, यहाँ पर इंग्लैंड में बसे भारतीय मूल के निवासियों में भी उसी तरीके का आक्रोश है। कैमरामैन राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ समीप राजगुरु, ओवल, लंदन, इंडिया टीवी।